तो भाई फाइनली आप लोग के लिए एक और न्यू सीरीज मैं लेके आ चुका हूँ। ये मेरे चैनल का फर्स्ट सीरीज होने वाला है जो काफी मजेदार है भाई। और इस पे तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करना। इसका भाई स्टोरी लाइन काफी मजेदार होने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर इसमें टाइम लूप में फंस जाएगा जिसमें कि वो सारी चीजों को यहाँ पे याद रखता है। फिर जब वो टाइम लूप से आजाद होता है तो सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बनता है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदा हमें बताता है कि बताओ क्या हो तुम्हारा टाइम रीसेट हो जाए, वो भी रोजाना। तुम हमेशा के लिए एक ही दिन में फंस के रह जाओ और यहाँ पे बताओ तुम ऐसा होने पे क्या करोगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि तुम इस दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो क्योंकि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में तो तुम्हें बिल्कुल पागलों की तरफ पैसा जो स्पेंड कर सकते हो क्योंकि तुम पैसे का बिल्कुल टेंशन नहीं होगा क्योंकि दिन वापस रीसेट होगा। तुमने जो भी यहाँ पे कमाया था पैसा जो भी स्पेंड किया सब वापस आ जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे चल के तुम्हें बोरिंग लगेगी। फिर तुम्हें यहाँ पे ये चीजों का पे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। फिर तुम्हें यहाँ पे अपने दिन को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए और भी ज्यादा अलग अलग चीजें करोगे, जैसे कि कोई क्राइम हो गया, जैसे गैम्बलिंग हो गई या बाकी की चीजें हो गई। तुम उन चीजों को करोगे ताकि तुम मजे कर पाओ क्योंकि उसके बाद में तुम नतीजों की बिल्कुल चिंता ही नहीं करोगे। तुम जो चाहो वो करोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जो भी करो तुम्हारे यहाँ पे दिन जैसे ही खत्म होगा वापस से सब कुछ रीसेट हो जाएगा। और हम देख पाते हैं वो बोल रहा था कि धीरे धीरे चल के इस चीज से भी मजा आना बंद हो जाएगा। फिर तुम ऐसे लाइफ से बिल्कुल यहाँ पे बोर हो जाओगे और यहाँ पे हर चीज में यहाँ पे तुम बदलने का ट्राई करोगे, अपने आप को मारने का ट्राई करोगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज असर नहीं होने वाला क्योंकि भाई तुम जैसे अपने आप को मारोगे टाइम तुरंत ही रीसेट हो जाएगा। फिर तुम आंखें खोलोगे तुम्हें पता चलेगा तुम फिर सेम टाइम में आ गए, 7 बजे 7 जुलाई 2020 में। और इतना बताते साथ ही हमारा जो मेन कैरेक्टर मूचन उसी लड़की पे आ गया था जो कि एक लड़की को स्टोरी सुना रहा था। और हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम मूचन है और वो इस तरीके से स्टोरी बता रहा था एक लड़की को कि ऐसे जी के मेरे को 1000 साल हो गए। ये सुन के उसके पास वाली जो लड़की थी वो मूचन से कहती है कि वो क्या बात है, तुम तो काफी क्रेजी हिस्ट्री सुनाते हो, तुम एक लड़की को ऐसे हिस्ट्री बता रहे हो ताकि तुम उसे पटा पाओ। सच बताओ तो तुम्हारी जो भी ये ट्रिक है ये बिल्कुल काम नहीं करेगी क्योंकि इस तरीके की ट्रिक है वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है। यहाँ पे इस टाइप की ट्रिक काम नहीं करते। इतना बोल के साथ ही हमें पता चलता है इसका नाम कियान है। और कियान की बातों को सुन के मुचन भी उससे बोलता है कि लेकिन मैंने तुमसे जो भी बोला वो सब बिल्कुल सच है क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 1000 से ज्यादा लैंग्वेज जानता हूँ और मेरी हैकिंग स्किल भी सबसे तगड़ी है। और मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम इस बात को अभी यकीन नहीं करोगे। तुम सोच रहे होगे कि मेरे जैसा पर्सन को यहाँ पे ये चीज तुम्हें क्यों बता रहा है, तुमसे बात क्यों कर रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं आज मैं तुम्हारे साथ में सोता भी हूँ तो जिस टाइम पे मैं यहाँ पे उठूंगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी। ये सुन के मूचन की बातें सुन के यहाँ पे मुखियान भी कहती है कि आखिरकार क्या सच बोल रहा है ये। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे पर्सन देखा है जिसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात की शुरुआत कैसे करूँ। और मुखियान अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करती है पर उसकी फ्रेंड जो थी वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। ये देख के मुखियान अपने मन में सोचती है क्या ये लड़की सच में काफी स्लो है, इसे पता नहीं यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये पर्सन को मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। और मुखियान कितना सोचते साथ ही मुखियान यहाँ पे मुखियान से कहता है कि मुझे पता है तुम अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रही हो लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी दोस्त यहाँ पे नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे मुखियान भी हैरान होकर कहती कि तुम्हें कैसे पता वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर मुखियान भी कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जो फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारे फ्रेंड के पास आ गया जैसे कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास में टाइम स्पेंड करने जा रही हैं। और मुखियान की ऐसी बातें सुन के मुखियान को उसके बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो। ये सुन के हमारा जो मुखियान भी कहता है कि चलो ठीक है, वहाँ पे देखो 9 मिनट 13 सेकंड बाद वो तुम्हें कॉल करेगी और तुम्हें इस चीज के बारे में बताएगी। अब मुखियान की बात को सुन के मुखियान भी यहाँ पे काफी उसे गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जैसा बोला है वैसा ही हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कह के यहाँ पे मुखियान एकदम से यहाँ पे खड़ी हुए हुए लड़के से टकरा गई थी। ये देख के तो जो लड़का था वो अपने मुखियान की तरफ देख के मुस्कुराता है और वो मुखियान को समझ पाती है। एकदम से वो जो लड़का था वो मुखियान के हाथ को पकड़ लेता है और हम देख पाते हैं दूसरी तरफ मुखियान के हाथ को पकड़ के वो लड़का कहता है हंसते हुए कि आखिरकार लेटी लड़की तुम बताओ तुम यहाँ पे हमें चोट पहुंचा रही हो, अगर तुम मेरे साथ में सो जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो मुखियान भी गुस्से में उस लड़के से कहती है कि तुम आखिरकार हो कौन, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे जान दो। और हम देख पाते हैं मुखियान की इस बात को सुन के वो लड़का भी यहाँ पे हंसता है और हम देख पाते हैं मुखियान से बोलता है कि ऐसी बातें मत करो, मेरे साथ में थोड़ा सा एंजॉय करो। और यहाँ पे हम दोनों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हम देख पाते हैं उसके हिस्सा बोलते हैं यहाँ पे जो अपना मुचन था वो उस लड़के से कहता है कि अरे यार उस बेचारी लड़की को बुली करना बंद करो और भाई अगर तुम्हें ड्रिंक ही करना है तो क्यों ना तुम मेरे पास में क्यों नहीं आते हैं। ये कह के मुचन उसे अपने पास में बुला रहा था। ये देख के वो जो लड़का था उसे भी मुचन के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में मुचन की तरफ बढ़ता है और कहता है बेवकूफ आखिरकार तुम क्या बेफालतू की बकवास कर रहे हो। ये कह के वो बंदा जो था वो अपने सिगरेट था उसे यहाँ पे टकली मुचन की तरफ फेंक के मारता है और हम देख पाते हैं मुचन बहुत इजीली उसके
सिगरेट को डॉज करता है। और हम देख पाते हैं ये देख के वो लड़का भी हैरान था। वो अपने मन में सोचता है क्या इसने मेरे अटैक को पहले प्रिडिक्ट कर लिया, इसने जो डॉज कर लिया। ये कह के वो डायरेक्टली हमारे मूचन पे अटैक करने जाता है और कहता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कह के जैसे वो मूचन को पंच मारता है, मूचन बहुत इजीली उसके पंच को डॉज करता है। ये देख के वो हैरान होकर मन में सोचता है क्या इसने मेरे पंच को भी डॉज कर लिया। और हम देख पाते हैं उस लड़के के सोचते साथ ही मूचन उस लड़के को एक जोरदार मार के दूर फेंक देता है। और उस लड़के को दूर फेंक के उसके साथी जो थे वो भी हैरान थे। वो भी कहते हैं कि बास्टर्ड तुमने ये क्या किया। तो उनकी बातें सुन के तो मूचन डायरेक्टली एक तरफ देख के बोलता है कि लो ये लोग आ गए। उनके इतना बोलते साथ ही यहाँ पे एक बंदा आ रहा था। वो आते हुए बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे पर्सन को चोट पहुंचाए। बास्टर्ड क्या तुम मेरे हाथों मरोगे। ये सुन के तो हम देख पाते हैं मूचन उस बंदे की तरफ देखता है और कहता है क्या बात है तुम काफी बड़े हो चुके हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस टाइप की हरकत करोगे। क्या तुम्हारा भाई जो जाओ है उसने अपने छोटे भाई को ऐसे ही चीजें सिखाया है। और अपने भाई जाओ का नाम सुन के वो लड़का भी डर गया था और हैरान होकर डायरेक्टली मूचन से पूछता है कि एक बात बताओ तुम मेरे भाई को जानते हो। अब उसके इतना सुनते साथ ही मूचन जो था वो किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि हेलो जाओ जुआन, जो तुम्हारा भाई है ना छोटा वाला वो कुछ बुरी चीजें कर रहा है। ये सुन के तो सामने वाला बंदा कहता है कि आखिरकार तुम आखिर हो कौन, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। क्योंकि मूचन भी आप उस बंदे से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि जो वार है वहाँ पे शुरू हो जाए तुम लोग के बीच में, और मीटिंग में जो कहा गया था तुम वैसा ही करो, उससे ज्यादा ना करो। ये सुन के वो बंदा भी हैरान होकर कहता है क्या तुम मीटिंग के बारे में जानते हो। ये सुन के तो अपना मूचन भी कहता है कि यार तुम्हें यहाँ पे अपने जो लोग हैं ना उन पे थोड़ी अच्छे से नजर रखनी चाहिए, नहीं तो अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि अगली बार तुम्हें किसी की कॉल आएगी। ये कह के जो चैन था हमारा मूचन वो उस कॉल को दे देता है उस बंदे को। ये देख के वो बंदा अपने भाई से माफी मांग रहा था और कहता है कि भाई मुझे माफ करो, मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा कभी होगा, मैं अभी ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये कह के वहाँ पे लड़का जो था वो अपने मूचन के सामने उसका मोबाइल वापस लौटाता है और कहता है सर हमारी गलती के लिए हमें माफ करो, हम फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं करेंगे, ना ही हम आपको बुली करेंगे। ये सुन के तो अपना मूचन जो था वो अपने मोबाइल को लेके कहता है कि यार मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तुम आज चले जाओ। ये देख के तो भाई जो अपनी कियान थी वो हैरान हो गई थी और कह रही थी क्या सच में, और वो मन में कह रही थी कि ये सब था क्या। और मुखियान के इतना कहते साथ ही उसके पास में उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कि यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी टाइम पे आया था जिसपे मुखियान ने उसे बताया था। और जो मुखियान की फ्रेंड उससे बोलती है कि माफ करना, और उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे माफ करना मेरा बॉयफ्रेंड और मैं यहाँ पे बार के अंदर नहीं आ सकते हैं सर, मैं यहाँ पे मापे के दौरा पे कल तुम्हें डिनर करवाऊंगी तो मुझे इसके लिए माफ करना, मैं तुम्हें कल मिलूंगी। ये क्या कि वो कॉल कट करती हैं। ये देख के तो मुखियान और भी हैरान रहती हैं। वो कहती है ऐसा पॉसिबल कैसे है। ये सुन के तो अपना मूचन भी यहाँ पे जाते हुए उससे कहता है कि देखो यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। ये सुन के तो मुखियान भी यहाँ पे अपने मन में सोचती है कि सच बताओ मुझे अभी भी इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मुखियान की ये सोचते साथ ही हम देख पाते हैं बाहर का जो पार्किंग का सीन था वहाँ पे, जहाँ पे मूचन जो था वो एक कार को लेके आ गया था। ऐसे देख के मुखियान हैरान होकर कहती है क्या ये कार तुम्हारी है। ये सुन के मूचन भी कहता है नहीं। जो यहाँ पे मुखियान सुन के तो कहती है अच्छा इसका मतलब तुमने कार को चुराया है। ये सुन के मूचन भी कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी ये कार अपने आप वापस से अपनी जगह पे चली जाएगी। ये सुन के तो हम देख पाते हैं मुखियान जो थी वो मूचन से कह रही थी कि मुझे नहीं लगता तुम ऐसे यहाँ पे एक लड़की को अकेले छोड़ के जाना चाहोगे जिसने की ड्रिंक किया हूँ। ये सुन के मूचन भी कहता है कि आखिरकार देखो मैं यहाँ पे ऐसे लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिसने अपने चेहरे पे बेतियासा मेकअप लगाया हो। जब मूचन की ऐसी बातें सुन के मुखियान को भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्ला के कहती है कि बास्टर तुमने क्या कहा। ये कह के वो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके कहती है चलो ठीक है। यहाँ पे इतना कह के हम देख पाते हैं जो मुखियान थी वो अपने जो चेहरे पे लगा सारा मेकअप उतार रही थी। और हम देख पाते हैं मेकअप उतारने के बाद वहाँ पे जो मुखियान थी वो कह रही थी कि आप ठीक है। ये सुन के मुखियान भी मुस्कुरा रहा था। वो कहता है चलो ठीक है अभी तुम्हें यहाँ पे 10 में से तुम्हें 9 पॉइंट दूंगा। ये क्या कि मुखियान भी मेकअप उतारने के बाद में और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। ये देख के तो हम देख पाते हैं मुखियान जो था वो मुखियान से कह रहा था क्या तुम मेरे पैलेस पे चलना चाहोगे, मैं यहाँ पे ये प्रूव करूंगा कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा। इससे अलग मैं तुम्हें बता दूं मेरा जो बेड है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। जो सुन के तो हम देख पाते हैं मुखियान जो थी वो मुखियान से यहाँ पे कह रही थी चलो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें पहले एक चीज क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पे तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने का ट्राई किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये सुन के मुखियान भी मुस्कुराते हुए उसे ओके बोलता है। और हम देख पाते हैं इसके बाद में जो मुखियान था वो यहाँ पे मुखियान को अपनी कार में बैठा के वहाँ पे उसे लेके चला गया था। और हम देख पाते हैं यहाँ से व्यू सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे आ गया था जब हमें देखने को मिलता है कि जो अपना मूचन था वो भी सो के उठ गया था। तो सो के उठ के कह रहा था कि आखिरकार चलो फिर से यहाँ पे टाइम जो है वो रीसेट हो गया, फिर से यहाँ पे टाइम लूप में मैं फंसा हूँ, वो जो खूबसूरत लड़की भी जा चुकी है वापस में अकेला रह गया। और जैसे ही मूचन के बोलते साथ ही हम देख पाते हैं मुखियान उसके पास में आ गई
गई थी। उसके पास में आके बोलती क्या तुमने नहीं कहा था कि जो दिन है वो अपने आप पे रिपीट हो जाएगा, तो अब मुझे तुम एक्सप्लेन करो इस चीज को तुम कैसे करोगे, क्योंकि अभी तो 8 जुलाई हो गया है, क्योंकि तुमने कहा था कि हम लोग वापस से 7 जुलाई पे सो के उठेंगे। जो सुन के तो हम देख पाते हैं अपना मुंह भी यहाँ पे उस पे रखी हुई घड़ी पे ध्यान देता है, और जैसे वहाँ पे टाइम और डेट को देखता है वो हैरान होते हुए कहता है व्हाट द हेल, क्या सच में मैं यहाँ पे टाइम लूप से बाहर निकल गया, क्या मैं यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे दिनों यहाँ पे हजारों साल जीने के बाद मैं ये लूप से निकल गया। तो उसके इतना बोलते साथ ही जो मुंह था वो बाथरूम के अंदर जाता है। इसको देख के मुंह भी यहाँ पे बाहर से चिल्ला के कहती है कि मुंह जल्दी बाहर आओ, तुम अंदर क्यों छुप रहे हो, तुमने मुझे जो भी बोला था वो सब झूठ था, तुम्हें मुझे ये चीज का एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब उसके इतना बोलते साथ ही हम देख पाते हैं मुंह को जो कि बाथरूम में नहा रहा था, वो नहाते हुए बोलता है कि यार सच में ये कोई सपना नहीं है, टाइम सच में नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसको देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मैं यहाँ पे एंडलेस टाइम लूप था उसके अंदर से बाहर निकल चुका हूँ, जो काफी अच्छी बात है। इसका रीजन क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इससे अच्छे से बाहर आ गया, ये तो अच्छी बात है। ये क्या कि मुचन काफी खुश हो रहा था, और हम देख पाते हैं वो खुश होते हुए बोल रहा था कि मैं फाइनली अब नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकता हूँ, फाइनली जो टाइम लूप है वो टूट चुका है, वो जो बहुत बेहतरीन बात है। उसके इतना बोलते साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, इसके कारण आपका टाइम एंड स्पेस जो रिनकार्नेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन आ गया। ये सुन के तो अपना मुचन भी था वो हैरान था, वो कहते क्या क्या कोई सिस्टम, क्या मेरे को सिस्टम मिल गया, ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया। और हम देख पाते हैं इतना बोल के जो अपना मुचन अपने पैनल को देखता है जहाँ पे उसके स्टेट दिख रहे थे, उसकी स्ट्रेंथ 7 होती है, स्पिरिट 9 होता है, और मेंटल पावर यहाँ पे 10,158 होती है। उसके पास में टाइम एंड स्पेस की रिसेट की एबिलिटी आ चुकी थी। इसके अलग भाई उसका जो टाइम एंड स्पेस का बैलेंस था वो 3,63,000 था, और उसकी स्किल वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी शूटिंग की स्किल भी यहाँ पे लेवल 9 पे थी। उसके पास में 1354 स्किलें होती हैं। ये देख के तो अपना मुचन था वो भी हैरान था। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं फिजिकली तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर मेरी मेंटल पावर अलग ही लेवल पे है। पर ये टाइम एंड स्पेस जो रीसेट स्किल है उसका क्या मतलब, मैं इसके मदद से जो टाइम है उसे अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जा सकता हूँ। जो सुन के तो हम देख पाते हैं सिस्टम कहता है कि आखिरकार नहीं, ऐसा एक पूरे तरीके से नहीं कह सकते हैं। आप टाइम को फ्रीज करके रीसेट तो कर सकते हो, लेकिन जब आप रीसेट करोगे तो उसके पॉइंट कटेंगे, और हर एक दिन के आप पे कीमत यहाँ पे अलग ही अलग पहुंचेगा। और यहाँ पे जिस टाइम पे आप टाइम रीसेट स्किल का यूज करोगे तो आपको थोड़ा सोच समझ के यूज करना, क्योंकि एक दिन के अंदर जब पहली बार आप इस्तेमाल करोगे तो 1 पॉइंट कटेगा, अगर उसी दिन आप दूसरी बार इस्तेमाल करोगे तो वो डबल हो जाएंगे। मतलब कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 8 से 16, 16 से 32, और ऐसे ही कटता रहेगा। और ऐसे करते करते यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान कर लोगे पॉइंट का, इसलिए तुम यहाँ पे एक दिन में ज्यादा इस्तेमाल ना करना। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते रहे तो आप पे 20 बार अगर आप इस्तेमाल कर लो तो आपके 5 लाख प्लस पॉइंट कटेंगे। तो अपना मुचन जो था वो मन में सोचता चलो ठीक है, पर एक दिन के अंदर मुझे टाइम रिसेट स्किल का थोड़ा बहुत सोच समझ के यूज करना होगा, क्योंकि इसकी खुद की लिमिट है, जितना बार मैं इसे इस्तेमाल करूंगा उतने मेरे पॉइंट कटेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो इसी से खुश हूँ कि मैं टाइम लूप से बाहर निकल गया हूँ। अगर ये टाइम रिसेट स्किल है उसकी बात करें तो ये भी टाइम लूप की तरह है, लेकिन फर्क इसमें ऐसा है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। देखा जाए तो जब मैं टाइम लूप में फंसा था तो मैं बस यहाँ पे एक ऑर्डिनरी एवरेज स्टूडेंट था जिसके पास में कोई स्पेशल नहीं था, लेकिन अभी के करंट टाइम की बात की जाए तो मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास 1354 स्किल है जो कि प्रैक्टिकली एक पर्सन के लिए इम्पॉसिबल नामुमकिन है। लेकिन बात करें मेरे पास स्नाइपिंग स्किल है, मेरे पास शूटिंग की स्किल है, मेरे पास इस स्किल को मैंने पाने के लिए हजारों सालों तक लगाए हैं, तभी मैंने इन सारी स्किल को पाया है। लेकिन सच बताऊं तो ये जो टाइम है वापस यहाँ पे हो चुका है नॉर्मल, तो यहाँ पे अब तो जो यहाँ पे मेरा स्किल है वो और भी ज्यादा यहाँ पे काम आएगा मेरे को। इतना सोचते साथ ही हमारा जो मुंह चैन था वो बाथरूम के अंदर जोर जोर से हंस रहा था। ये देख के मुंह चैन भी फनी सा फेस बना के कहती कि ये दल्ला कहीं पागल तो नहीं हो गया, मेंटल नहीं है ना। और हम देख पाते हैं उसके इतना बोलते साथ ही वहाँ पे जो मुंह चैन था वो जो बाथरूम के बाहर आ गया था। ये देख के मुंह चैन यहाँ पे मुंह चैन से कहती है क्या तुम ठीक हो, तो हम देख पाते हैं अपना जो मुंह चैन था वो भी कहता है कि हाँ यार मेरे को क्या ही होगा, तुम्हें क्या लगता है मैं पिछले हजारों सालों में जितने दिन जिया है ये दिन सबसे ज्यादा बढ़िया था। और ये सुन के तो हम देख पाते हैं जो मुंह की थी वो भी वहाँ पे गुस्से में अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा के कह रही थी कि मुझे लगा था तुम कम से कम अब नॉर्मली बात करोगे, लेकिन तुमने फिर से हजारों सालों वाली गिनती शुरू कर दिया। और मुखियान की ये कहते साथ ही हम देख पाते हैं कोई दरवाजे को खटखटाता है, और खटखटाते हुए कहता है कि आखिरकार जल्दी से गेट ओपन करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस की कार चुराने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हम तुम्हें जान से मार देंगे। और भाई इस आवाज को सुन के मुखियान भी गेट के अंदर जो छोटा सा होल था उससे बाहर की तरफ देखती है तो बाहर कुछ गुंडे थे। और भाई इसी के साथ एपिसोड मैं खत्म करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, तो छोटा सा भाई एपिसोड डाला हूँ टेस्टिंग के लिए, कैसा सपोर्ट आएगा। अच्छा सपोर्ट आए तो इसे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो न्यू दूंगा या मानवा ढूंढेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।